प्रखंड क्षेत्र के अमतौरो पंचायत के पूर्व मुखिया अभिमन्यु रजवार के नेतृत्व में दर्जनें लोग पहुंचे धनवार पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव के पैतृक आवास पर अमतौरो विद्यालय के मुद्दा को लेकर। बता दें कि पूर्व मुखिया अभिमन्यु रजवार के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कि अमतौरो विद्यालय के अगल बगल के जमीन को किसी व्यक्ति ने निजी स्वार्थ को लेकर भूदान पट्टा बनवाकर विद्यालय परिसर के जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। इसी मुद्दे को लेकर नए भवन की निर्माण नहीं हो पाया है। विद्यालय के पुराने भवन की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, जो कभी भी विद्यालय के भवन घटना की अंजाम दे सकता है। वहीं धनवार पूर्व विधायक गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने अमतौरो पंचायत के पूर्व मुखिया अभिमन्यु रजवार के विद्यालय के मुद्दा के बयान को बारीकी रूप से सुनते हुए अमतौरो पंचायत के पूर्व मुखिया अभिमन्यु रजवार को आश्वासन दिया कि आप लोग मत घबराइए, इस विद्यालय के मुद्दे को निष्पादन करूंगा मैं। इस बात को सुनकर पूर्व मुखिया अभिमन्यु रजवार और उनके साथ में दर्जनें लोग थे, वह खुश होकर के अपना अपना घर लौटे। आप देख रहे हैं न्यूज 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। मुखिया जी, आपके विद्यालय का स्थिति क्या है और वहाँ जमीन क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है, इसका खास जानकारी आप देंगे। वहाँ जमीन गैरमंजूरा जमीन है, लेकिन भूमियार लोगों के कब्जे में है और वहाँ स्कूल करीब जर्जर हो गया, माने ख़त्म हो गया। और इस हालत में हम लोग का बच्चा भटक पढ़ने में दिक्कत होता है, भटक गया। इसलिए माने ज़मीन रहते हुए सीआई साहब अपना बढ़िया से नापी नहीं कराते हैं और ज़मीन वहाँ मौजूद है। हम तो जिनके कब्जे में वह जमीन है, क्या उनके पास कोई पट्टा है, गैरमंजूरा पट्टा या बंदोबस्ती पट्टा, कोई प्रकार का सबूत है? हाँ, उसका पट्टा बना लिया है भूदान से। भूदान से पट्टा बनाया, कब का है पट्टा? वो नहीं पता नहीं है, बहुत दिन हो गया है। आप लोग देखे हैं? हाँ, हम लोग या ऐसे ही बोलते हैं, वो सुनकर क्या बोल रहे हैं? नहीं देखे हैं हम लोग। देखे हैं तो क्या उस पर आप लोग क्या करना चाहते हैं? उस पर स्कूल बनना चाहिए। बनना चाहिए। आपके जमीन जो है सो किन्हीं के कब्जे में है, आप ही बोल रहे हैं कि उनके पास भूदान का पट्टा है, फिर आप कैसे भवन का निर्माण कराएंगे? उनके पास कैसे आप जमीन को हासिल करेंगे? जमीन के हासिल करेंगे, सीआई साहब मैंने अपने पट्टा को रद्द करेंगे तभी न होगा। सीओ साहब के पास क्या आप आवेदन सौंपे? हाँ। उनका पट्टा को रिजेक्ट करने के लिए? हाँ, सौंपे हैं। क्या आपके साथ में कितने जनसंख्या और कितने ग्रामीणों का सहमति है? सहमति वो कम से 1000 आदमी का मुद्दा लेके शुरू से चल रहे हैं कि स्कूल 2 साल से बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? इस विधायक जी हर टाइम एनी टाइम 12 बजे रात 1 बजे रात हम लोग को मसीहा लेके चलते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। कॉमरेड राजकुमार यादव जी को आप लोग मामला के समय में याद करते हैं और वहीं चुनाव के समय में आप लोग इधर उधर कुछ चंद पैसों में गांधी जी का नोट दिखा देने के बाद आप लोग इधर उधर दिमाग को टाल बटोल करके और आप लोग मतगणना दूसरे जगह कर जाते हैं और मौके का फायदा दूसरे उठा लेते हैं। और जन मुद्दा के समय में कॉमरेड राजकुमार यादव आपके बीच में जाकर के खून पसीना बहाते हैं, धूप रहे चाहे बारिश रहे, रात रहे चाहे दिन रहे। क्या वजह है जो इस प्रकार से आप लोग करते हैं? हरिजन लोग रहता है, कुछ घुसपैठे मुर्गा दारू बिक जाता है, उसमें हम लोग किसको बांध के रखते हैं? तो दारू मुर्गा आप लेते हैं तो आप 5 साल के लिए गरीबी बंध जाते हैं और फिर वही रस्सी में बंधे रह जाते हैं दारू मुर्गा में। अब जन मुद्दा जो उठाते हैं उनके साथ आप दारू मुर्गा लेकर के छोड़ देते हैं। आप जो है तो हर चीज आप 5 साल के लिए आप विक्षुब्ध हो जाते हैं दारू मुर्गा को लेकर के। एक दिन दारू मुर्गा नहीं खाएंगे और 5 साल आप खुशहाल रहेंगे। कॉमरेड राजकुमार यादव के बीच में आप आज संकल्प लीजिए कि हम जन मुद्दा लेकर के जिस प्रकार आते हैं उस प्रकार से आपके विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर में होने जा रहा है उस समय भी इसी प्रकार से हम एक मतदान आपके पैकेट में करवाएंगे और धनवार विधानसभा का आपको विधायक बनाएंगे। क्या संकल्प आप लेते हैं? हाँ, संकल्प लेते हैं। विद्यालय के मुद्दा पर हमेशा आवाज उठाते हैं कॉमरेड राजकुमार यादव जी, और जाकर के भी आवाज उठाए। और कॉमरेड राजकुमार यादव जी के अलावा आपके बीच में कोई नेता वैसा है जो जाकर के अमतौरो विद्यालय में कोई प्रकार का मतलब मसला को हल किया?
कोई जन मुद्दा को जा करके पहल किया कोई नहीं, कोई नहीं किया। फिर ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा ना। संकल्प ले रहे हैं मुखिया जी। संकल्प ले रहे हैं। आपके साथ भाई साहब लोग हैं, इन लोग भी आपके बातों पे सहमत होगा ना? सहमत होगा। हाँ सर। किनके पक्ष में? मुखिया जी जिधर जाएंगे उधर आप लोग जाएंगे ना? बोलिए, आप बोलिए क्या जी, सब लोग किस चीज के सहमत में आप रहेंगे, सो बोलिए। हम कॉमरेड जी का सहमत में हैं, हमारे हर दुख सुख में रहते हैं, हम लोग इनके हर समय साथ हैं। घर जाने के बाद, मामला हल होने के बाद क्या भूल नहीं सकते हैं? कभी नहीं भूलते हैं, तो भूलेंगे हम। आप क्या कहते हैं? वही बात से सहमत है सर। यानी कि आप लोग सहमत हैं। देखिए, गांव प्रखंड के पूर्व मुखिया जी के नेतृत्व में आज पूर्व विधायक व गरीबों के मसीहा, दिल के धड़कन कॉमरेड राजकुमार यादव जी के आवास पर मुखिया जी के नेतृत्व में दर्जने लोग आकर के और संकल्प ले रहे कि हमारे अमतोड़ो विद्यालय की मामला को हल हो जाएंगे, मसला को सॉल्व हो जाएंगे। हम लोग इनके साथ में हैं। मुखिया जी के नेतृत्व में आज कॉमरेड राजकुमार यादव जी के हर लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इनके सहमत में एक एक मतदान करेंगे और इनके हर बातों पे इन लोग खुशहाल रहेंगे। और कॉमरेड राजकुमार यादव धनबाद विधानसभा क्षेत्र के तो तमाम जनता के साथ दिन रात धूप हो चाहे बारिश हो, हमेशा जाते हैं। जहां जरूरत पड़ता है आर्थिक मदद करने की, वहां आर्थिक मदद भी करते हैं, और जहां जरूरत पड़ता है कि सिर्फ सहयोग कर देने से, हाथ लगा देने से मामला सॉर्ट आउट हो जाता है, वहां हाथ भी लगा देते हैं। राजकुमार यादव जी के साथ में बातचीत करेंगे कि जन मुद्दा के साथ साथ विधानसभा की चुनाव किस प्रकार से इस बार का 2024 का अक्टूबर में होने जा रहा है, कैसे कैसे रणनीति रचा जाएगा। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। आज अभी आप देख रहे हैं कि हमारे अमतरो गांव के पूर्व मुखिया अभिमन्यु रजवार जी के नेतृत्व में वहाँ के दलित लोग मेरे आवास पर अभी सुबह सुबह आए हैं। इनके विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय चल रहा था, जो जर्जर भवन होने के कारण उसको साढ़ा में इनके बच्चों को पढ़ाई के लिए मर्ज कर दिया गया है और इनको छोटे छोटे बच्चे को अभी जाना वहाँ मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने अमतोरो में 2 तारीख को एक सड़क पर स्कूल चलाने का काम किए थे, जो ये ज़मीन नहीं देने के कारण यहाँ का पैसा वापस चला गया था। इसलिए हम कल 40 डिसमिल ज़मीन का चिन्हित करके हम लोग आए हैं। और अमतोरो में बहुत से गैर मजरूबा ज़मीन है, जहाँ पर हमारे अमतोरो के दलित भाइयों के लिए घर आवास बनाने के लिए मकान तक नहीं, बहुत ऐसे भूमिहीन है। इसलिए हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि भूमिहीन परिवारों को भी चिन्हित करके वो ज़मीन गैर मजरूबा जो है इनको पर्चा दिया जाए, ताकि वो आवास बना सके। रही बात, अमतोरो में लोगों का रोजगार का साधन नहीं है, बहुत गरीबी है, और इन सवालों को लेकर के हम लोग डीसी से भी मुलाकात करेंगे। और 15 तारीख का जो डेडलाइन दिया गया है, उसके अंदर में ज़मीन को नहीं दिया गया, तब हम लोग फिर 15 के बाद फिर हम लोग जो है सो स्कूल बनाने को लेकर के आंदोलन को तेज करेंगे। सर, आंदोलन को आप तेज करते हैं, जन मुद्दा को हमेशा अपने हर जन मुद्दे पे आप सहयोग करते हैं, और जनता चुनाव के समय में आपसे दूर हो जाते हैं, और दूर भी होते हैं और धोखा देते हैं कि नहीं, विधायक जी आपके साथ में हैं और आपके सहयोग में हम चल रहे हैं, और फिर पता चलता है बाद में कि सहयोग से दरकिनार हो जाते हैं। क्या वजह है? लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि आप संघर्ष करिए, जनता सब कुछ देखती है, समझती है,
और वो आने वाला समय में इसका निर्णय देगी। 5 साल तक मैं विधायक रहा धनवार का। इस क्षेत्र में जो बुनियादी जो समस्या था उनको हम लगातार सड़क से सदन तक प्रयासरत रह करके काम करने का काम किए हैं। इस क्षेत्र में 2014 के पहले स्थिति बिजली का इतनी खराब थी कि 2 घंटा भी बिजली नहीं रहती थी और हमने चुनाव में घोषणा किया था कि मैं चुनाव जीत जाएंगे तो 12 से 16 घंटा बिजली आएगी और पूरे विधानसभा में आज जो है सो 12 से 16 घंटा बिजली मिल रही है। अभी आप देखेंगे कि जब से बाबूलाल जी चुनाव जीते हैं अभी धनवार विधानसभा की बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी घंटा 2 घंटा भी नहीं रहता है, बिजली कट जाती आती है। तो इसको लेकर भी आज हम लोग प्रखंड स्तर पर बैठक कर रहे हैं। इसको बिजली के सवाल को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया। दूसरी बात है कि पूरे क्षेत्र में सड़क की स्थिति बहुत दयनीय थी। हमने हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। हाँ, कुछ गांव रह गया और उसको हम लोग पूरा करते, लेकिन इसके बीच में 2019 में हम लोग के पक्ष में परिणाम नहीं आया। लेकिन 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में यदि जनता ने जनादेश दिया तो हमारे क्षेत्र में गाँव तीसरी में एक सबसे बड़ा मुद्दा है डिग्री कॉलेज, जो हमारे बच्चों को आज तक आज़ादी के 75-76 साल बीत जाने के बाद भी आज जो है सो हाई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। यदि इस बार हम लोग हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी तो हम लोग इस बार गाँव तीसरी को हर हालत में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराने का काम करें। आप देखेंगे कि मेरे ही पीरियड में पावर ग्रिड लाया गया जो गद्दर में बन के तैयार है। 2022 में ही उसको उद्घाटन होना था, लेकिन मात्र 18 किलोमीटर फॉरेस्ट का एनओसी नहीं देने के कारण आज तक वो पावर ग्रिड जो है सो बन के तैयार है, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाया, जो यहाँ पे सांसद और विधायक का सबसे बड़ी विफलता है। तीसरा है कि इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि कोई रोजगार का साधन नहीं है और रोजगार का सबसे बड़ा साधन इस क्षेत्र के लिए ढिबरा था, जो गरीब लोग चुनते थे, बेचते थे, इससे उनकी रोजी रोटी पेट भरता था। लेकिन ये ढिबरा भी के नाम पर बाबूलाल जी चुनाव जीते, लेकिन एक भी सवाल एक दिन भी न विधानसभा में न सड़क पर आवाज़ उठाने का काम किए। और 5 साल में बाबूलाल जी तो विधानसभा में क्वेश्चन ही नहीं किए। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है। और चौथा है कि आप देख रहे हैं कि पूरे चीज़ों को लेकर के कि किस तरीके से ब्लॉक में, थाना में पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये भी आप लोग को पता है। आज बिना पैसा दिए बगैर कोई भी काम नहीं होता है। प्रशासन डर गया, डर मतलब प्रशासन कहिए कि डर नाम का चीज़ खत्म हो गया प्रशासन के अंदर। मनरेगा में पूरी भ्रष्टाचार चल रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के माले लगातार 5 साल तक लड़ाई लड़ी है और विधायक के विफलता के खिलाफ हम लोग जो है सो इस बार दलित, गरीब, आदिवासी एकजुट होगा और हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और 2024 में भाकपा माले धनवार विधानसभा को फतह करेंगे। स्वागत है विधायक जी कि आपने बारी बारी से हर मुद्दे पे अपनी सवाल को रखते हुए और जनता को अपने दिल में बसाने का कार्य किए हैं। और जनता का भूल है जो आपके साथ कभी कभी बाय मिस्टेक करते, धोखा देते हैं। ये जनता की हार है, आपका हार नहीं है। आप हमेशा जीते हुए हैं और आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून और वो पावर है जो पावर जीते हुए विधायक का नहीं है, वो पावर आपके बीच में है। वर्तमान विधायक बाबूलाल मारंडी
के क्षेत्र में जा करके और आप वहाँ के गरीबों को सहयोग करते हैं, वहाँ के दलित व गरीब मजदूरों का हक अधिकार के लिए गैर मजदूर व पट्टा दिलाने की भी बात कहे। सीओ अंचल अधिकारी से वहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी से अब वो आवास दिलाने का कार्य किया। प्रवासी मजदूर को भी आप आर्थिक स्वागत है आपका विधायक। जय हिंद, जय भारत।